अस्सलाम वालेकुम। SY चैनल फॉर ऑल में सभी का स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने जोग्राफ़ी के फिल इन द ब्लैंक्स बनाई थी, आप लोगों ने एक ऑप्शन पर टिक करके अपने अपने आंसर जमा किए हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों के बोलने पर हिस्ट्री की खाली जगह दी जा रही है। पहले वीडियो 2-3 मरतबा देख लेना, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वो लिंक पर क्लिक करके और अपने अपने जवाबात को सबमिट करें। देखिए, लिंक पर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये इसको क्रोम में ओपन करेंगे हम लोग, और क्रोम में ओपन करने के बाद स्टार्ट टेस्ट करेंगे। अपना अपना नाम लिख देंगे वहाँ पर। चलिए, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ये नाम लिखने के बाद में स्टार्ट क्विज़। पहला सवाल आप लोगों के सामने आ जाएगा, हिस्ट्री का 10वीं जमात का। खाली जगह पुर कीजिए। पूरी की पूरी टोटल खाली जगह मैंने यहाँ पर दी है। सही आंसर देखते हम लोग सही आंसर पर टिक करेंगे और देखें हम लोग का रिज़ल्ट कितना आता है। व्यू रिज़ल्ट करके रिज़ल्ट भी देख लेंगे। पहला सवाल है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नामी किताब डैश डैश ने लिखी। यहाँ पर देखिए हम लोग का जवाब देखेंगे हम लोग। कार्ल मार्क्स है, लूसिया फेबर है, माइकल फूको है, वॉल्टेयर है। यहाँ पर आना चाहिए हमारा सही जवाब माइकल फूको। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज नामी किताब माइकल फूको ने लिखी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जदीद तारीख नवेसी का बानी डैश डैश को कहा जाता है। जदीद तारीख नवेसी के बानी है वॉल्टेयर। वॉल्टेयर को जदीद तारीख नवेसी का बानी कहा जाता है। 5वीं सदी कबल मसीह के यूनानी मौर्रिख डैश डैश ने अपनी किताब के उन्वान के लिए पहली बार लफ्ज़ हिस्ट्री इस्तेमाल किया था। पहली बार लफ्ज़ हिस्ट्री इस्तेमाल करने वाले हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस ने पहली बार लफ्ज़ हिस्ट्री का इस्तेमाल किया था। चलिए नेक्स्ट देखें। 19वीं सदी की तारीख नवेसी के तर्ज पर ख़ास तौर पर डैश डैश के ख़यालात का असर पड़ा। 19वीं सदी ईस्वी में लियोपोल्ड वॉन राके, ये सही जवाब हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। 20वीं सदी के आगाज़ में फ्रांस में डैश डैश से नाम से मारूफ तारीख नवीस का तर्ज वजूद में आया। तारीख नवीसी का जो तर्ज वजूद में आया वो है एनलेस का निज़ाम। दस्तयाब सबूतों की तज्ज़ियाती तहकीक करके वाक़यात को तरतीब देने वाले असलूब निगारिश को डैश डैश कहते हैं, तारीख नवीस कहते हैं। तारीख लिखने वाला। तारीख़ी वाक़यात को तहरीर करने की रिवायत का आगाज़ मेसोपोटामिया की डैश डैश तहज़ीब में हुआ। मेसोपोटामिया, तो इसी से हम लोगों ने लिंक लगा लिया, सुमेरी, सुमेरी। ठीक है, किसी तारीख़ी वाक़या का मतलब अख़ज़ करने के लिए इसकी दर्जाबंदी दो मुखालिफ किस्मों से की जाए। ये जदलियाती उसूल जर्मन फ़लसफ़ी जॉर्ज हेगल ने पेश किया। सही जवाब जॉर्ज हेगल है। प्रीमिटिव कम्युनिज़्म टू शेलेवरी नामी किताब डैश डैश तारीख नवीसी की मिसाल है। मार्क्सवादी। प्रीमिटिव कम्युनिज़्म लिखी है, कम्युनिज़्म का फ़लसफ़ा है मार्क्सवादी। ठीक है। भारतीय महकमा आसार कदीमा के पहले डायरेक्टर डैश डैश थे। अलेक्जेंडर कंगनम पहले डायरेक्टर थे। भारत में कुंदा तहरीर की शक्ल में तहरीरी अदब का आगाज़ डैश डैश के ज़माने से हुआ। सम्राट अशोक के ज़माने से हुआ है। सही जवाब। ठीक है। 19वीं सदी में ख़वातीन के मुताल्लिक़ लिखने वाले मुसन्निफ़ीन में डैश डैश के नाम नुमाया है। ताराबाई शिंदे का नाम नुमाया है। नुमाया नाम पूछा जा रहा है। 7वीं सदी ईस्वी के शायर बाण भट्ट की संस्कृत नज़्म डैश डैश तारीख़ी सवाने की शक्ल में है। हरिश्चरित की है। ठीक है। 12वीं सदी ईस्वी में डैश डैश राज तिरंगनी की कश्मीर की तारीख पर लिखी गई किताब है। कश्मीर के को से ही मैंने याद कर लिया है, कलहन। भारत की तारीख पर अंग्रेज़ मौर्रिख जेम्स मिल की लिखी हुई पहली किताब डैश डैश है। पहली किताब है भारत की तारीख पर लिखी हुई अंग्रेज़ मौर्रिख द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये सही जवाब है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। महाराष्ट्र में कौम परस्ताना तारीख नवीसी की तारीख डैश डैश से मिली। विष्णु शास्त्री चेपलुनकर। देखिए, तारीख़ी तहकीक के लिए डैश डैश ने पूना में 7 जुलाई 1910 को भारत इतिहास संशोधक मंडल कायम किया। मौर्रिख वी के राजवाड़े की खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। डैश डैश नामी भारतीय मौर्रिख ने महरूमों की तारीख को एक अहम नज़रिए की हैसियत दिलाने का काम किया। डैश डैश नामी भारतीय मौर्रिख ने रंजीत गुहा। सही जवाब हमारा रंजीत गुहा। दुनिया की सबसे कदीम अजायब घर डैश डैश शहर की खुदाई के दौरान मिला। घर उर।
इस तरीके से हम लोगों ने याद किया था। घर और भारत का कौमी दस्तावेज़ का मुहाफ़िज़ खाना दिल्ली में है। मुहाफ़िज़ खाना दिल्ली में है। साइंस और इल्म की तमाम शाखों का जन्म फ़लसफ़े से हुआ है। ज़िला सतारा में मगरबी घाट के सिलसिले में डैश डैश यूनेस्को के आलमी वर्षा कुदरती वर्षा की फहरिस्त में शामिल है। कॉकास की सतह मरतबा शामिल है। तहजीबी और कुदरती वर्षा की हिफाजत और निगहदाश्त के मकसद से आलमी तंजीम ने डैश डैश रहनुमा उसूलों का ऐलान किया है। यूनेस्को ने रहनुमा उसूलों का ऐलान किया है। भारत के शहर में सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी नामी अदारे में डैश डैश अवामी तारीख के मौजू पर तहकीकी काम किया जाता है। सही जवाब हमारा आएगा बेंगलुरु सही जवाब है। डैश डैश का सदर दफ्तर पूना में है। डैश डैश का सदर दफ्तर पूना में है। नेशनल फिल्म आर्काइव का सदर दफ्तर पूना में है। संघ तराशी का मथुरा तर्ज डैश डैश के अहद में वजूद में आया। कशान अहद में वजूद में आया। कशान फ़न मुसव्विरी और फ़न संघ तराशी का शुमार डैश डैश में होता है। बसरी फ़नून में होता है। इंडोनेशिया में डैश डैश के मुकाम पर तामीर करदा दुनिया के सबसे बड़े स्तूप को यूनेस्को ने आलमी वरासती मुकाम का दर्जा दिया है। सही जवाब हमारा रहेगा बूरू बदरू के मुकाम पर तामीर करदा। चालुक्य राजा सोमेश्वर ने अपनी किताब डैश डैश में चित्रकथी रवायत का जिक्र किया है। अबलेशी नार्थ चिंतामणि सही जवाब हमारा। डैश डैश के अशोक की लाट के ऊपरी सिरे पर बने हुए 4 शेरों के मुजस्समे पर मबनी तस्वीर भारत का कौमी निशान है। कौमी निशानी है भारत की। जो कौमी निशानी है हमारे पास में सारनाथ की अशोक की लाट। डैश डैश तर्ज पर भारतीय मूर्ति के इल्म की बुनियाद डाली गई। मथुरा तर्ज। शुमाली भारत की नागर और जनूबी भारत की द्राविड़ मंदिर के इन 2 तर्ज तामीर की आमेजिश से डैश डैश तर्ज वजूद में आया। वेसर भरत मनी की तहरीर करदा डैश डैश को गायकी, साज, रक्स और ड्रामे के फ़नून की तफसीली मालूमात देने वाली सबसे कदीम तसनीफ़ समझा जाता है। नाट्यशास्त्र बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह दुगम ने दक्कनी उर्दू ज़बान में इल्म मौसीकी से मुताल्लिक डैश डैश नामी किताब लिखी। किताब नूरस। भारत की क्लासिकी मौसीकी डैश डैश 2 अहम शाखें हैं। भारत की क्लासिकी और मौसीकी की डैश डैश 2 अहम शाखें हैं। हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत। भारत का पहला अंग्रेज़ी रोज़नामा बंगाल गैज़ेट डैश डैश ने जारी किया। जेम्स ऑगस्टस हकी। टेलीविज़न डैश डैश ज़रिया है। समई और बसरी ज़रिया है। बाल शास्त्री जाफ़ेकर का जारी करदा मराठी ज़बान का पहला अखबार डैश डैश है। दर्पण है। रोज़नामा प्रभाकर में डैश डैश के समाजी बेदारी पर मबनी 100 खतूत शाये हुए हैं। लोकहितवादी। 21वीं सदी में डैश डैश जमहूरियत के चौथे सुतून का अहम किरदार निभा रहे हैं। अखबारात। आगरकर और लोकमान्य तिलक ने डैश डैश नामी अखबारात शुरू किए। केसरी और मराठा नामी अखबारात शुरू किए। बाल शास्त्री जाफ़ेकर ने मराठी ज़बान का पहला रिसाला डैश डैश जारी किया। दिग्दर्शन। 6 जनवरी का दिन महाराष्ट्र में डैश डैश के तौर पर मनाया जाता है। 6 जनवरी का दिन महाराष्ट्र में यौम सहाफ़त के नाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र का अव्वलीन कीर्तनकार डैश डैश को कहा जाता है। अव्वलीन कीर्तनकार का नाम देना है अपने को तो संत नामदेव। बाबूराव पेंटर ने डैश डैश फिल्म बनाई। बाबूराव पेंटर ने सेरंधरी फिल्म बनाई। 18वीं सदी में डैश डैश विशावातारी खेल दिखाने वाला ग्रुप कायम करके इसे पूरे महाराष्ट्र में ले गए। श्याम जी नायक काले। रिवायत के मुताबिक कीर्तन रिवायत के अव्वलीन बानी डैश डैश को माना जाता है। डैश डैश मराठी ज़बान की पहली फिल्म साज
खातून फिल्म साज थी? पहली खातून फिल्म साज कमला बाई मंगोलकर। ओलंपिक मुकाबलों की रिवायत डैश डैश से शुरू हुई? ओलंपिक मुकाबले यूनान से शुरू हुए हैं। यूनान के मुकाम ओलंपिया के मुकाम पर से शुरू हुए हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को हॉकी में इनकी खिदमत के लिए 1956 में डैश डैश खिताब से नवाजा गया, खिताब से सरफराज किया गया, पद्म भूषण। 1936 में डैश डैश में शहर में ओलंपिक मुकाबलों का इनेकाद हुआ। 1936 में बर्लिन में। तफरीह और जिस्मानी वर्जिश के लिए किया जाने वाला कोई भी अमल डैश डैश कहलाता है। कोई भी अमल खेल कहलाता है। डैश डैश भारत का कौमी खेल है। हॉकी भारत का कौमी खेल है। क्रिकेट में कई रिकॉर्ड कायम करने वाले सचिन तेंदुलकर को भारत सरकार ने डैश डैश के खिताब से नवाजकर उनकी कारकर्दगी की इज्जत अफजाई की है। भारत रत्न के खिताब से नवाजकर। डैश डैश के यौम पैदाइश 29 अगस्त को कौमी खेल दिन की हैसियत से मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर है। डैश डैश के ड्रामे मर्च कटक के नाम का मतलब मिट्टी की गाड़ी है। शुद्रक इसका सही जवाब है। ओलंपिक मुक्केबाजी के मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल करने वाली पहली भारतीय खातून है। पहली भारतीय खातून मैरी कॉम है। पेशवाई दौर के बाद डैश डैश और इसकी गिरफ्त के तरीक़ों की तख्लीक बान भट्ट देवधर ने कराई। मलखांब का है। थॉमस किक ने डैश डैश बेचने की एजेंसी का कारोबार शुरू किया। सयाहत की टिकटें बेचने का कारोबार शुरू किया। महाबलेश्वर के करीब भेलार नामी गांव डैश डैश के लिए मशहूर है, किताबों के लिए मशहूर है। 630 ईस्वी में चीनी सैयाह डैश डैश भारत आया था। ह्यू आंग शांग भारत आए थे। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से मुताल्लिक किलों के मुहक्किक डैश डैश ने किलों की सयाहत का इनेकाद करते थे। गोपाल नीलकंठ दांडेकर सही जवाब हमारा। सयाहत सबसे ज़्यादा डैश डैश पैदा करने वाली सनत बन गई। सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा करने वाली सनत बन गई है। पूरे यूरोप का शानदार दायरवी सफ़र डैश डैश ने कामयाबी के साथ पूरा किया। थॉमस किक सही जवाब रहेगा। भारत के मखसूस डैश डैश तरीक़ा इलाज के लिए गैर मुल्की सयाह भारत आते हैं। योगा तालीम और आयुर्वेद के तरीक़ा इलाज के लिए। आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर लियोनार्डो डा विंची की तैयार करदा तस्वीर डैश डैश अजायब घर में है। मोनालिसा सही। कोलकाता में भारत का पहला अजायब घर डैश डैश है, इंडियन म्यूज़ियम है। रियासत महाराष्ट्र के पहले वज़ीर आला डैश डैश की कारकर्दगी में मराठी दायरतुल माआरिफ की तख्लीक का आगाज़ हुआ। यशवंतराव चौहान। 16वीं सदी में फ्रांस के बादशाह अव्वल का मसाहिब मशहूर अतालवी मुसव्विर डैश डैश था, लियोनार्डो दा विंची। 12 करोड़ से ज़ायद अशिया और रकाज़ात वाला नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री डैश डैश में है, अमेरिका में है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत सैर की यादगार के तौर पर तामीर की गई छत्रपति शिवाजी महाराज अजायब घर की इमारत डैश डैश तर्द तामीर की हामिल है, इंडो गोथक। 7वीं सदी कब्ल मसीह में डैश डैश में सीरीन सल्तनत के शहंशाह स्टोर बानी पाल की लाइब्रेरी को सबसे पुरानी लाइब्रेरी समझा जाता था। मेसोपोटामिया। भारत का पहला सरकारी मुहाफ़िज़ खाना 1891 में डैश डैश के नाम से कोलकाता में कायम हुआ। इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर हुकूमत की एक डैश डैश एक अहम लुगत मानी जाती है। राज्य विहार कोश, लुगत कोश मराठी वर्ड है। 19वीं सदी के निस्फ आखिर में शुमाली हिंदुस्तान की ख्याल गायकी को महाराष्ट्र में फ़रोग़ देने का काम डैश डैश ने किया। फ़रोग़ देने का काम किया है। बालकृष्ण
बाल कृष्ण बोआचल क्रंचेलर। 1861 में डैश डैश के तहरीर करदा ड्रामे की वजह से मुकम्मल तहरीरी मतन के ड्रामों की नई रिवायत शुरू हुई। विनायक जनार्दन कीर्तने। सत्य सोदकी के कीर्तनों से मेल खाने वाले डैश डैश के कीर्तन जात पात की तफरीक, सफाई, नशाबंदी जैसे मौज़ूआत के सिलसिले में बेदारी पैदा करते हैं। बेदारी पैदा करने वाले हैं संत गाडगे महाराज। मराठी थिएटर के खालिक की हैसियत से डैश डैश मशहूर है। मराठी थिएटर के खालिक विष्णुदास भावे। भारत सरकार ने डैश डैश के मकसद से फिल्म डिवीज़न कायम किया। भारत सरकार ने फिल्म डिवीज़न कायम करने का जो मकसद है, डॉक्यूमेंट्री और ख़बरों पर मबनी फिल्म बनाने के लिए भारत सरकार ने फिल्म डिवीज़न कायम किया है। ये हमारे सारे जवाब पर टिक कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम लोग सबमिट करेंगे। एक कोई तो भी आंसर छूट गया, यहाँ पर हम लोगों ने टिक नहीं किया, ये टिक कर दिया हम लोगों ने। ये यहाँ पर सबमिट किया तो व्यू रिज़ल्ट करेंगे। हमारा व्यू रिज़ल्ट करने पर जवाब सामने है। ये रहा हमारा जवाब, ये रहे हमारे मार्क्स।